बाघमारा में बीसीसीएल कोलियरी में वर्चस्व को लेकर गोलीबारी, बमबाजी और खूनी संघर्ष खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। विधायक ढुल्लू महतो और जलेश्वर महतो के समर्थकों में एक बार फिर से खूनी संघर्ष हुआ। 50 राउंड से ज्यादा फायरिंग कर दहशत फैलाने की कोशिश की गई। गोलीबारी में जलेश्वर समर्थक मुकेश तूरी के सिर में गोली लगी, जिसे रांची रिम्स रेफर किया गया है। पूरा बांसजोड़ा कोलियरी रण क्षेत्र में तब्दील हो गया। टीएसपी अरविंद बिन्हा ने कहा कि जो भी दोषी होंगे सभी पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस मामले में 3 लोगों को पकड़ा गया है। क्यों आए थे यहाँ पे? आया था। कौन भेजा था? यहाँ कहाँ आया था? यहाँ कहाँ आए थे? यहाँ पे आए थे दोस्त लोग के साथ। तो राम रहीम का ये ऑफिस में क्यों आए थे? यहाँ पे वहाँ पे गोली चलाया वाला सब दोस्त लोग। किसका दोस्त? मेरा। अच्छा। और हम भाग रहे थे। देखिए, हमको इस घटना के बारे में अभी से करीब 1 घंटा पहले पता चला कि कुछ अपराधी लोग मेरे घर के पीछे दारू और हथियार लेके जमा हो रहे हैं। हम लोगों ने गांव मोहल्ला के लोग उसको खदेड़ने के काम किए। भागने के क्रम में बिक्की डोम किंदुआ अपराधी है, ये लोग 2 को पकड़ाए हैं और ये लोग भी बयान दे रहे हैं। हम नहीं बोल रहे हैं कि ढुल्लू महतो 5 लाख रुपया सुपारी दिया है और बोला है कि लोयाबाद थाना प्रभारी अपना है, थाना प्रभारी के रहते में मर्डर राम रहीम को कर दो। तूरी नाम का व्यक्ति को गोली लगा और लोग जिसमें पब्लिक जो है 2 आदमी को पकड़ा है। अभी आगे आप जांच करेंगे कि किस संदर्भ में गोली चला है, क्यों फायरिंग हुई है, और उसके बाद में आप लोग को विस्तृत रूप से। धनबाद से सहयोगी राजकुमार इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सीधे रुख करते हैं राजकुमार का। अब राजकुमार, आखिर कब ये कोयले की जंग थमेगी? अक्सर 2 गुटों के बीच में इसी तरह का विवाद होता है। गोलीबारी, बमबाजी, पत्थरबाजी हर कुछ नजर आता है, लेकिन ये मसला हल होता हुआ नहीं दिखता। आसिया जी, सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर नहीं बल्कि धनबाद के बाघमारा क्षेत्र में जितने भी कोल डंप हैं, खास करके इससे पहले जो घटनाएं घटी हैं, मुराईडी में घटी थी, उसके बाद मोदीडी में घटी और अब बांसजोड़ा में, ये सभी लोडिंग पॉइंट पर, चाहे वो कांटा घर हो, इन जगहों पर जलेश्वर महतो जो कि कांग्रेस नेता है उनके समर्थक और जो विधायक जो ढुल्लू महतो हैं उनके समर्थकों के बीच लगातार संघर्ष देखने को मिल रहा है। कल भी एक थाना में मोदीडी वाले मामले में बैठक बुलाई गई थी, दोनों पक्षों को समझौता के लिए बुलाया गया था। वहां पर भी दोनों पक्ष आपस में आमने सामने हो गए और तू मैं हो गई और वार्ता जो है वो विफल हो गया। ये स्थिति आज की जो है यहाँ भी वही है। यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या ये है कि बीसीसीएल प्रबंधन जिसके अंडर में सीआईएसएफ है, जहां पर अनाधिकृत लोगों को प्रवेश करने से रोकना है, सीआईएसएफ उस मामले में पूरी तरह से फेल्योर है। कहीं ना कहीं जिस तरह से बीसीसीएल की जिम्मेवारी बनती है, सीआईएसएफ की जिम्मेवारी बनती है कि वो अपने कोयलेरी क्षेत्र में वैसे लोगों को जो अवांछित है, जिनके ऊपर आपराधिक मामले पहले से दर्ज है, वे लोग वहां प्रवेश ना करें। बावजूद सैकड़ों की संख्या में दोनों पक्षों के आपराधिक प्रवृत्ति के जो उनके समर्थक है, दोनों पक्षों के, खासकर विधायक समर्थक हो या फिर जलेश्वर समर्थक हो, दोनों ही समर्थक जिन पर दर्जनों मामले पहले से दर्ज है, वो लोग उस जगह पर पहुंचते हैं और उसी तरह की घटना को अंजाम देते हैं और फिर से एक नया एफआईआर उनके ऊपर होता है। और इस मामले में पुलिस जो है, स्थानीय, अगर हम धनबाद पुलिस की बात करें, जो उस क्षेत्र में जो स्थानीय थाने की पुलिस है वो वहां पर क्या राजकुमार सिर्फ रसूख की वजह से पुलिस हाथ डालने से बच रही है और इसलिए ऐसी घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही? इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। एक और विधायक का वर्चस्व है तो दूसरी ओर जो जलेश्वर महतो है उनके ऊपर भी सत्ता पक्ष का हाथ है, तो दोनों के पास ही अपने अपने पावर है। और दूसरी बात यह है कि पुलिस जो है वहां पर कहीं ना कहीं अपने आप को असहारा, बेसहारा साबित समझने लगती है। जिला प्रशासन के वरीय पदाधिकारी पहुंचते हैं तब जाकर के मामले का निपटारा हो पाता है। कई दफा ऐसा देखने को मिला है कि जब भी यहाँ पे दोनों पक्षों के बीच में मारपीट होती है, न सिर्फ मारपीट, यहाँ तो पत्थरबाजी होती है, फायरिंग होती है, बम फोड़े जाते हैं एक दूसरे को। आज की जो घटना है, मुकेश तूरी जो कि समर्थक था कहीं ना कहीं एक पक्ष का, जो संयुक्त मोर्चा तरफ का है, जो कि जलेश्वर महतो का समर्थक था, उसे आज उसके सर में गोली लगी है और गंभीर अवस्था में उसे हायर सेंटर रेफर किया गया है।
धनबाद में उसका इलाज नहीं हो सकता था, क्योंकि न्यूरो के जो डॉक्टर है वो उस तरह से न्यूरो जो फिजिशियन है, सर्जन है, वो धनबाद में मौजूद नहीं है। तो ये भी एक बड़ी बात है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये इस तरह की घटनाएं न सिर्फ आज घटी है, पहले भी घटी है और दोनों पक्षों से लोग घायल होते रहे हैं। ये अलग बात है कि अभी तक मौत की बात, जो शख्स घायल हुआ है उसकी बात, मौत हुआ या नहीं हुआ ये कंफर्म नहीं कर सकते, लेकिन जिस तरह से वह घायल है उसे बचा पाना बहुत मुश्किल है। और एक गरीब व्यक्ति जो लोडिंग के लिए अपनी जान देने पर तुला हुआ है लोडिंग पॉइंट पर, और इन नेताओं के कहने पर कहीं ना कहीं इन नेताओं को लोगों से सबक लेने की, कहीं ना कहीं इन्हें अपने आप में आत्ममंथन करने की आवश्यकता है कि आखिर उनके वजह से लेकिन जो ऐसा परेशानी हो दिखता रही नहीं है राजकुमार कि इस काले हीरे की जंग इतनी जल्दी थमने वाली है। वर्चस्व को लेकर अक्सर ऐसी घटनाएं होती हैं और इसमें कई घायल होते हैं, कईयों की मौत होती है, पूरा रण क्षेत्र में तब्दील हो जाता है इलाका, लेकिन उसके बावजूद भी ये घटनाएं, ऐसी घटनाएं थमती हुई नजर नहीं आती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया राजकुमार इस तमाम जानकारी के लिए।